Hello friends and very warm welcome to Chiki Biology another video. In this video today we will discuss about list of engineering equipments of pharmaceutical industry. आज हम लोग जो हैं अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें। अगर आप लोग एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और आप लोग ये सोच रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीट योर B.Tech कोर्स आप लोग फार्मा इंडस्ट्री में जाएंगे और आप लोग वहाँ पे जॉब करेंगे, तो आप लोगों के लिए ये अच्छा वहाँ पे होगा या नहीं होगा, इस पे भी जो है हम लोग आज बात करेंगे। और आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अपना कोई डिप्लोमा कोर्स किया है इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, किसी भी इंजीनियरिंग की स्ट्रीम से, तो आप लोग जो हैं अगर फार्मा इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बट अगर आप लोगों ने कोई डिग्री कोर्स किया है, लाइक जैसे कि B.Tech कोर्स किया है या कोई BE कोर्स किया है इंजीनियरिंग डोमेन में, तो आप लोगों के लिए फार्मा इंडस्ट्री सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के मन मुताबिक सैलरी नहीं मिलेगी, आप लोगों की सैलरी में यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं आएगा, आप लोगों का प्रमोशन यहाँ पे उतना जल्दी नहीं होगा, तो ये डोमेन आप लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं है। बट अगर आप लोगों ने जो है अपना कोई डिप्लोमा कोर्स किया है इंजीनियरिंग में, लाइक जैसे कि ITI, जैसे कि पॉलिटेक्निक, तो आप लोग अगर यहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों की सैलरी में यहाँ पे इंक्रीमेंट आएगा, आप लोगों को यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप लोगों को जो है यहाँ पे प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। बट अगर आप लोग यहाँ पे कोई डिग्री कोर्स करने के बाद जाते हैं तो यहाँ पे ये सभी चीजें आप लोगों को नहीं मिलेंगी जो एक डिप्लोमा कोर्स करके मिलेंगी। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर हम लोग उस रीजन पे बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और उस रीजन को आप लोगों को नहीं जानना है। आप लोगों को सिर्फ एक लाइन में ये जानना है कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए फार्मा इंडस्ट्री अच्छी होती है, जो डिग्री होल्डर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए अच्छी नहीं होती। तो अब हम लोग जो है उन सभी इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो फार्मा इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे जो है वैसे तो बिना इंजीनियरिंग के कोई भी इंडस्ट्री हो, वो फार्मा इंडस्ट्री हो या अदर कोई भी इंडस्ट्री हो, बिना इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स के कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं हो सकती, कोई भी अपना काम नहीं कर सकती। बट यहाँ पे जो मेन फार्मा इंडस्ट्री में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक एडिएशन टैंक फीड पंप होता है जो एक इंजीनियरिंग का इक्विपमेंट माना जाता है। उसके बाद एयर कंप्रेसर यहाँ पे होता है, उसके बाद जो है एयर ड्रायर यहाँ पे होता है, बॉयलर यहाँ पे होता है, चिल्ड वाटर सर्कुलेशन पंप यहाँ पे लगा होता है, ये इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है, या यहाँ पे प्योर इंजीनियरिंग जो है इसमें यूज की जाती है। उसके बाद चिलर होता है, एक सर्कुलेशन पंप होता है, एक कलेक्शन टैंक वाटर ट्रांसफर पंप होता है, एक यहाँ पे जो है कंडेन स्टेट रिकवरी सिस्टम होता है, एक यहाँ पे कूलिंग टावर होता है और कूलिंग टावर पंप यहाँ पे एक होता है, एक यहाँ पे डीजी सेट यहाँ पे यूज किया जाता है, एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पंप टैंक होता है, एक यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन पंप होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन पंप टैंक होता है, एक यहाँ पे फीड पंप होता है, एक यहाँ पे फीड पंप टू सॉफ्टनर यहाँ पे यूज किया जाता है, एक यहाँ पे HPP पंप यहाँ पे यूज किया जाता है, एक मेन LTCC पैनल यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे जो है इस डोमेन में फार्मा इंडस्ट्री के डोमेन में प्यूरिफाइड वाटर सिस्टम यूज किया जाता है। ये तो हर जगह पे यूज होता है जनरली, और इसमें भी इंजीनियरिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं, या विदाउट इंजीनियरिंग तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आप लोगों को पता, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के बताया। उसके बाद में सॉफ्ट वाटर ट्रांसफर पंप होता है, एक सॉफ्ट वाटर फीड पंप होता है, एक जो है सॉफ्टनर प्लांट यहाँ पे होता है। उसके बाद जो है
ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके बाद जो है ट्रीटेड वाटर टैंक पंप यहाँ पे यूज किया जाता है। एक यहाँ पे वीसीबी पैनल एचटी यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं। और इस वीडियो की जो है डिमांड कई दिन से आ रही थी, इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। और जो बीटेक या बी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्यों यहाँ पे जॉब करना सही नहीं रहता, इसका रीजन भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता ही देता हूँ, कभी आप लोग जो है सस्पेंस में रहें। यहाँ पे जो है कम सैलरी में आईटीआई और पॉलिटेक्निक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को या इन सभी इक्विपमेंट्स को जो है मेंटेन कर सकते हैं, इनके मेंटेनेंस का ध्यान रख सकते हैं। तो वो लोग कम सैलरी में यहाँ पे काम कर लेते हैं। और जो बीटेक और जो बी स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग कम सैलरी में काम नहीं कर पाते। और कोई भी फार्मा इंडस्ट्री या कोई भी अदर इंडस्ट्री जो होती है वो कम सैलरी में अगर उसको कोई एम्प्लॉय मिलता है और उसके काम को वहां पे फुलफिल करता है या उसके टास्क को वहां पे कंप्लीट करता है, तो उन इंडस्ट्री को, उन कंपनीज को उसकी डिग्री से कोई मतलब नहीं होता। उनको क्या चाहिए कि उनका काम वहां पे हो जाए। तो उनका काम जो है आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स कर देते हैं कम सैलरी पे। इसलिए जो है बीटेक और जो बी कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे प्रमोशन नहीं होता। अगर वो यहाँ पे आ भी जाते हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है, उनको यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, गुड सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि उनसे कम सैलरी में उनका ही काम जो है उनकी फील्ड से रिलेटेड या उनकी ब्रांच से रिलेटेड डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट और आईटीआई कैंडिडेट वहां पे कर रहे होते हैं पहले से या करते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, वो भले ही बड़ा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। इन सभी अकाउंट्स की जो लिंक्स है मैं आप लोगों को हमेशा ही अपनी सभी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, तो आप लोग उसको वहां पे जाके देख सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चिकीज बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को वहां पे प्रेस कर लिया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट